सिंपल में समझेंगे यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। और अगर कॉम्प्लिकेट करेंगे तो चीज़ मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेट मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो यहाँ पे बोला है ना कि वन ऑफ द रूट्स, अब रूट्स क्या होता है सर आपका, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म क्या होता है आपको हम सिंपल बता रहे हैं, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है सर आपका सिंपल मतलब क्या है सर आपका फॉर्म है। तो अगर ये इक्वेशन ले, क्या है, ये एक्स स्क्वायर है माइनस मतलब क्या है सर आपका 7x है प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो क्या बोलेंगे सर आपका यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एसोसिएट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a होता है, एक्स का एसोसिएट जो होता है वो मतलब क्या होता है b होता है। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू क्या है सर आपका -7 है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो होता है वो मतलब क्या होता है c के बराबर, तो c इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका उसका रूट। तो रूट क्या वैल्यू होता है, x का वो वैल्यू और y का वो वैल्यू जो जब इक्वेशन में पुट किया जाए ना, तो मतलब क्या हो सर आपका सबका सम ज़ीरो आ जाए, तो वो वैल्यू को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बताया कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 8x प्लस मतलब क्या है सर आपका 5 इक्वल्स टू 0 इज़ मतलब क्या है सर आपका 7.3166 द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज़। तो यहाँ पे ऑलरेडी रूट दे दिया है, बस रूट देने के बाद ये बुलाया ना कि इसको आप मतलब क्या कीजिए, कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालिए, करेक्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो अगर पॉइंट क्या, ये 1 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फिर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक मतलब राउंड ऑफ करना है, तो 5वां फिगर देखना पड़ेगा और 5वां फिगर देख के मतलब क्या सबका राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 5वां फिगर देख के अगर राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना, अगर लेस दैन 5 है होता तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते 7.316, लेकिन लेस दैन 5 तो नहीं है, 5 और मोर देन 5 कैटेगरी में आएगा, तो उनको 1 ऐड करके मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका 7 होगा। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका सम भी नहीं था, ये मतलब क्या था, राउंड ऑफ करने के लिए बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बार बार मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका राउंड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है ना। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो इसको 1 मिनट देख लेते हैं, पेज नंबर कितना है सर ये वाला, पेज नंबर आया नहीं है, जैसे पेज नंबर दे दिया 41 के बाद में मतलब समथिंग होगा ना। फोर्टी 49 में था 49 होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो फिर वो हम लोग को वही आंसर है 7.317। तो यहाँ पर हम क्या किया आपका 7.317 को मतलब क्या आपको मार्क किया था, आपको समझा। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम भी नहीं था, ये मतलब क्या था आपका राउंड ऑफ करना बता रहा था आपको, एकदम सिंपल है, एकदम ऐसे confuse में नहीं है। भी है। हाँ, हाफ मार्क्स, क्योंकि राउंड ऑफ आपको बार बार करना पड़ता है, तो इसलिए आपको एक बार राउंड ऑफ करने मतलब क्या आपको सिखा दिया है, क्योंकि अक्सर बच्चा नहीं जानता है कि किस तरह राउंड ऑफ किया जाता है, ठीक है ना। 10 में से 10 में नहीं जानता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 and 3 एज इट्स रूट। तो एकदम सिंपल बात है, जहाँ x के बदले 2 डालें और y के बदले 3 डालें और उसके बाद मतलब क्या सर आपका 0 आए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका 2 और 3 रूट है, नहीं तो फिर मतलब क्या सर आपका रूट नहीं है ना, एकदम भूलिएगा मतलब सिंपल है। तो चलिए यहाँ पे 2 स्क्वायर किया, अच्छा सॉरी एक बात हम रॉन्ग ले थे, एक्स और वाई यहाँ पे नहीं है, सॉरी हाँ गलती से मुझसे निकल गया था। मतलब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर आपका एक्स के लिए 2 रूट होता है, यानी मतलब समझिए हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर देते, सॉरी हाँ दिमाग में कलम पढ़ाया था ना, लीनियर इक्वेशन 2 होता होता, सॉरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है 2 रूट्स होता है। यहाँ पे 2 रूट्स है, लेकिन यहाँ पे 2 रूट्स क्या है ना सर आपका, मतलब ऐसा इक्वेशन जहाँ पे x के बदले 2 डाले तो भी काम हो जाए और x के बदले 3 डाले तो भी काम हो जाए,
तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका 2 और 3 रूट्स होगा। अगर आप सॉल्व करना आपको याद होगा तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका 2 आंसर आता था, तो उसका 2 आंसर जो है वही उसका मतलब क्या सर आपका 2 रूट्स है। अब हमको चेक करना है कि यहाँ पे से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो मतलब क्या सर आपका 2 और 3 है, ये पता करना है। तो अगर ये पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखा 2 का हो गया मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, यहाँ पे लिखा -5 इंटू 2, ठीक है, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 6 इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है, यहाँ -10, यहाँ पे प्लस मतलब क्या सर आपका 6, तो 4 + 6 पॉजिटिव 10 और -10, 0 आया। लेकिन क्या इसको टिक कर सकते हैं, नहीं टिक कर सकते सर, पता है क्यों, 2 तो वर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन 2 के साथ साथ मतलब क्या सर आपका 3 को भी वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 डाल के देखते हैं, मेरा बात आप समझ में आ रहा है। जिस इक्वेशन में दोनों वैल्यू काम करेगा उसी इक्वेशन का रूट होगा मतलब क्या सर आपका दोनों वैल्यू, एक वैल्यू के काम करने से मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा। तो 3 3 = 9, 3 3 = 9, और यहाँ पे -5 इंटू -5 इंटू 3 मतलब क्या होगा सर आपका -15, प्लस मतलब क्या सर आपका 6, तो आप लकी थे ये 15 -15 तो 0 आ चुका। तो हम बोल सकते हैं कि मतलब जो है ना क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट ही इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका दोनों रूट है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन का रूट होने से फिर आपने समझ में मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है, तो फिर क्या कीजिए एक बार में डाल के देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 20। काम ही नहीं किया। यहाँ पे अगर हम 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 और -5 इंटू 2 मतलब क्या सर आपका -10 फिर -6, यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। अगर यहाँ पे हम 2 डालेंगे तो सर पहला अगर काम कर ही नहीं रहा है तो इसको डालना मतलब क्या सर आपका टाइम पास करना है। मेरा बात आप समझ पा रहे हैं ना। अगर फर्स्ट वाला ही काम नहीं कर रहा है दूसरा अगर डाले तो हम क्या करें, सबका टाइम पास करें ना, क्योंकि शर्त ये है कि दोनों मतलब क्या सर आपका वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 2 डालें 2 2 = 4, 5 2 मतलब क्या सर आपका 10 -6, तो पहले ही इक्वेशन था जिसका मतलब क्या था आपका दोनों मतलब क्या सर आपका रूट था, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो कितना ही डिफ़िकल्ट हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन मतलब क्या सर आपका अभी तक तो समझ में आया। तो अभी तक समझ में अगर आया, देखिए लीनियर इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2 वेरिएबल हो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारा का सारा 1 वेरिएबल बता 2 वेरिएबल बता। हम लोग जब तक सॉल्व कर रहे थे क्या जिसका AP, तो A और P आ रहा था, फिर A और P साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था, दोनों को मतलब ये कंबाइन करके मतलब क्या सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ बोला है द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 7। आप बोलेंगे सर इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम मतलब क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 वेरिएबल में सॉल्व करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर मैक्सिमम। पहला बात ये कि सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 2 वेरिएबल में सॉल्व करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, और यहाँ 2 कंडीशन है भी, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 7। तो आप सोचिए x - वही तो नहीं कर सकते हैं, 2 नेचुरल नंबर का डिफरेंस मतलब क्या सर आपका 7 है, ठीक है। तो अगर हम एक नंबर को x लिया दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बताइए, नहीं बताना, छोड़ दीजिए। 2 नंबर के बीच में मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस 7 का है, तो इसका मतलब क्या है सर आपके एक नंबर अगर x है दूसरा नंबर मतलब क्या है सर आपका x + 7। फॉर एग्जांपल आपका एज और आपकी बहन के एज में मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस मान लीजिए 5 साल का है, तो अगर बहन का एज ले लेंगे x तो आपका एज कितना हो जाएगा x + 5, एज सिंपल एज दैट। कॉम्प्लिकेटेड में कुछ इसका मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना, समझ आया बात क्या बोले ना। तो उसी तरह अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 7, तो एक को अगर हम क्या ले लिए x ले लिए, दूसरा क्या हो गया सर आपका x + 7, एकदम क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज मतलब क्या सर आपका 450, तो प्रोडक्ट अगर 450 तो उसका मतलब क्या हो गया सर आपका x × x प्लस मतलब क्या सर आपका 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 450। लेकिन अभी प्रॉपर फॉर्म में मतलब क्या सर आपका नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में कब आएगा, जब x × x करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x², और जब x × 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 7x, ठीक है ना।
और ये 450 को इस तरफ ला देंगे तो नेगेटिव 450 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब देखते हैं पूछा क्या है, द डिफरेंस ऑफ फाइंड, अच्छा खोजना है। अब खोजना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए, इक्वेशन तो मतलब क्या सर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए श्रीधर आचार्य मतलब कभी तक सिखाया नहीं है, तो इसलिए श्रीधर आचार्य में अभी तक इस्तेमाल मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या सर आपका। सर मेरे लिए तो आसान होता है श्रीधर आचार्य मेथड ही सॉल्व कर दें, लेकिन मतलब क्या सर आपका भी सिखाया नहीं है तो भी सॉल्व नहीं कर सकते उससे, तो हम लोग एक काम करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व करते हैं। तो हमको पता नहीं मिडिल टर्म फैक्टर आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन है ना। तो आपको दो ऐसा नंबर खोजना है जिसका सम 7 हो, और वही दो नंबर ऐसा भी होना चाहिए जिसका प्रोडक्ट मतलब क्या है सर आपका, सॉरी सम के लिए प्लस साइन दिया, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपको 450 होना चाहिए। हाँ तो इसलिए तो हमको लेके हम प्रेफर करते हैं श्रीधर आचार्य मेथड। अब आ जाइए यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपको 450, ठीक है ना। तो 1 × 450 कोई चांस नहीं है, फिर मतलब क्या है सर आपका 2 × 225 कोई चांस नहीं है। 3 से जाता है क्या, हाँ जा तो रहा है, तो 3 × 1 = 3 हो गया, बचा यहाँ पे क्या सर आपका 1 5 15, तो 3 5 का मतलब क्या है सर आपका 15 हो गया, 3 0 0 कोई चांस नहीं है। 4 से जाता है क्या, 4 से नहीं जाता है। 5 से जाता है क्या, 5 9 × 45, उसके बाद क्या है सर आपका 5 0 0, अभी चांस नहीं बन रहा है 7 का, है ना। 6 से जाएगा क्या, 6 7 × 42 होगा, हाँ चले आएगा। तो 6 7 का मतलब अच्छा ये 9, हाँ ठीक है। 6 7 का क्या हो सर आप 42, 3 बचा 3 0 मतलब क्या सर आपका 30, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 6 5 का मतलब क्या सर आपका 30, अभी कोई चांस नहीं बना। 7 से जाए क्या, 7 6 × 42 नहीं, लेकिन नहीं जाएगा। 8 से जाएगा क्या, जब 4 से नहीं गया था तो 8 से मतलब क्या होगा सर आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना। 9 से हाँ, तो यहाँ पे हम लिखा 9 9 5 से मतलब क्या सर आपका 45, 9 0 0। 10 से जाएगा, हाँ 10 से जा रहा है, तो 10 से अगर जा रहा है तो यहाँ पे 10 45 से 450 हो गया। 11 से जाएगा नो चांस, 12 से जाएगा नो चांस, तो चांस है कि जाएगा, करके देखते हैं जाएगा क्या। 12 3 का मतलब क्या सर आपका 36, क्या रिवीन किया 9 रिवीन किया, 9 0 तो 9 तो मतलब क्या, तो 12 के टाइम नहीं आता है तो नहीं जाएगा। 13 भी नहीं होगा, 15 से होगा ना, तो चलिए 15 लिखा, 15 3 जा, अभी तक नहीं गया। अब क्या किया जाए, 16 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 से नहीं गया था, 8 से नहीं गया, तो उसके मल्टीपल से मतलब क्या सर आपका नहीं जाएगा। 17 18 18 2 का कितना होता है सर आपका, 36 है ना 37 38 39, चेक करना पड़ेगा। नाइन 2 सा, अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 9 5 सा, ठीक है ना, जा रहा है ना, आया समझ में क्या, फिर चेक कर लीजिए एक बार। 450 सा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 18, ठीक है ना, तो 9 50 सा, 9 2 सा 25 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 18, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 25, अब 7 है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं, और मिस कर दिया तो हो भी नहीं पाएगा। और अब फिर सोचना पड़ेगा क्या चाहिए, पॉजिटिव 7 चाहिए ना, तो पॉजिटिव 7 के लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 25, और यहाँ डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 18, और अभी तो करके देखे थे तो दोनों को मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 450 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। नहीं सर, दोनों पॉजिटिव में होगा तब आएगा। हाँ तब आएगा, तो तब अगर आएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। जब तो फिर ये काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं नेगेटिव 450 चाहिए, तब काम कर रहा है। तो 25 और मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 80, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सोचा था बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके फाइन हुआ ना। तो आ जाइए x स्क्वायर, हम तो प्लस ही लिखते तो हर वक्त 25 लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपको 18 लिखा, इंटू होल इंटू एक्स लिखा। सीधा 40 से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा इससे,
सम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सीधे तरह 4 का मतलब क्या सर आपका एक एडवांटेज ये है ना कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधे तरह मतलब मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो सकता है सर आपका सीधे तरह 4 से मतलब सॉल्व हो सकता है। तो एक स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 25x माइनस मतलब क्या हो चुका सर आपका 18x माइनस मतलब क्या है सर आपका 450 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका x प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 25, ठीक है ना। और दोनों में क्या कॉमन है सर आपका -18 कॉमन है, ठीक है। हमको मिटाना नहीं चाहिए था, पता है क्यों, हम बता रहे क्यों। क्या मिटा दी 18 25 सा -450, ठीक है ना। ताकि कॉमन पता मतलब क्या हो सर आपका चले। अभी तो याद है 18 25 में मतलब क्या सर आपका 450 है, तो यहाँ पे क्या कौन बाहर निकल रहा है 18 निकल रहा है, तो x बचा, फिर प्लस मतलब क्या 25 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x प्लस 25, तो यहाँ पे क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 18 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब यहाँ पे किस तरह सॉल्व करते हैं, इधर और करके मतलब क्या करते हैं सर आपको सॉल्व करते हैं, तो इधर मतलब क्या है सर आपका x प्लस 25 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, और मतलब क्या है सर आपका x माइनस 18 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो या तो x इक्वल्स टू क्या है सर आपका -25 है, या तो x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 18 है। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे, क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर दिस आंसर गॉट रिजेक्टेड, दिस आंसर गॉट मतलब क्या सर आपका सिलेक्टेड। तो पहला नेचुरल नंबर क्या है 18, दूसरा मतलब क्या है सर आपका 18 प्लस मतलब क्या है सर आपका 7, तो 18 प्लस 7 क्या हो जाता है सर आपका 25। तो पहला नेचुरल नंबर है 18 और दूसरा नेचुरल नंबर क्या है सर आपका 25 है। लेकिन पीछे आगे चेक पे करना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू -25 नॉट एक्सेप्टेबल, वाई नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हम लोग बात करें किसका सर आपका नेचुरल नंबर का, ये बताया समझ में ना। तो चलिए फिर मेरा काम मतलब क्या सर आपका हो गया। नंबर 2 के बाद नंबर 3 का आंसर वही है, द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर आर मतलब क्या सर आपका 25 and 18। तो ये तो हम लोग सॉल्व किए थे, मतलब कौन सा किसे सॉल्व किए थे, मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व किए थे, है ना। सर अगर बोर्ड एग्जाम में और स्कूल के एग्जाम में अगर सिद्धाचार्य से सॉल्व करेंगे तो मार्क्स काटेगा, श्रीधराचार्य सॉल्व करेंगे तो मार्क्स काटेगा। आइए मार्क्स नहीं काटेगा सर, मार्क्स नहीं काटेगा। हम तो आपको लगे हम प्रेफर करते हैं श्रीधराचार्य मेथड ना। चलिए श्रीधराचार्य मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्कूल में आगे अगर करेंगे मार्क्स नहीं काटेगा। नहीं काटेगा। श्रीधराचार्य मेथड ये है ना कि x इक्वल्स टू माइनस बी, उसके बाद क्या असर आपका प्लस माइनस, उसके बाद क्या असर आपका रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस मतलब क्या असर आपका 4ac, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या असर आपका 2a, ठीक है। तो x इक्वल्स टू बी, यहाँ पे क्या है 7, तो माइनस पी का मतलब क्या असर आपका -7, फिर लिखा आपका प्लस माइनस, फिर लिखा मतलब क्या असर आपका बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या होता है 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 लिखा, ठीक है। ए का मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर का एसोसिएट, तो ये मतलब क्या हुआ सर आपका 1 हुआ। सी का मतलब क्या होता है सर आपका कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मतलब क्या है सर आपका -450 है, यहाँ तक ठीक है। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2a, तो 2a मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 × 1, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू ये -7 हो चुका, प्लस माइनस हो चुका, ये होल रूट ओवर, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ सर आपका 49 हुआ, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 450 हुआ, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 हुआ, 450 नहीं होगा सर, सॉरी आई एम रॉन्ग, 4 होगा, मतलब 1800 होगा, है ना सर। तो ये हो गया पॉजिटिव 1800 हो गया, ठीक है। और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 हो गया, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -7 प्लस माइनस होल रूट ओवर क्या हो गया सर आपका 1848 ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, अब निकालना पड़ेगा उसका, कैसे निकालेंगे, सिंपल बात समझिएगा। अगर ये आपको आ जाए तो
रफ वर्क में कर रहे वाला ना, पीछे से दो दो ग्रुप बनाना पड़ता है। तो आप बताइए सबसे करीब वाला स्क्वायर नंबर कौन सा है? 7। नो, 4 4 16। ओ हम वहाँ से देखेंगे। अब तो समझ गए ना, हाँ वहाँ से मतलब पीछे से मार्क करना है, लेकिन स्टार्ट आगे से करना है ना। तो 4 4 का मतलब क्या सर आपका 16, ठीक है। तो क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया। अब उसके बाद रूल क्या है सर आपको बताइए कि ये जगह ब्लैंक रखना पड़ेगा और ये जगह मतलब क्या सर आपका ब्लैंक रखना पड़ेगा, और 4 को डबल करके मतलब क्या सर आपका ये जगह में डालना पड़ेगा। तो 4 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 डबल 8। 8। वेरी गुड। अब ऐसा ग्रुपिंग इसलिए किए थे कि दोनों साथ में उतरेगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2 4 9। अब आप सोचिए एक ऐसा स्क्वायर के बारे में सोचिए जिसका लास्ट डिजिट में क्या होता है सर आपका 9 आता है। और शुरू से सोचिए, आगे से सोचिएगा, पीछे से मत सोचिएगा, ठीक है। मतलब 9 9 से 81 नहीं चलेगा। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 8 8 से 64 नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है सर आपका 7 7 से 49 ये चलेगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा। तो शर्त ये है कि यहाँ से अगर 7 आ रहा है तो यहाँ भी 7 आना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे? 87 × 7 करके देखेंगे। समझ में आ रहा है बात क्या आप लेना? तो 7 7 का मतलब क्या होता है 49। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4 क्या आ रही है? 7 8 से 46 46 + 4 क्या हो गया सर आपका? बहुत बड़ा हो गया। तो हम क्या चेक किए थे? 7 7 से 49 है ना। तो नीचे उतरते हैं, नीचे उतरेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 6 से 36 नहीं चलेगा। और नीचे उतरते 5 4 9 नहीं चलेगा। और नीचे उतरते 4 4 6 नहीं चलेगा। और नीचे उतरते क्या हो जाएगा सर आपका 3 3 से 9 ये चलेगा। लेकिन चेक करके देखना पड़ेगा कि 3 × मतलब क्या है सर आपका 3। तो 3 3 से 9, ठीक है। 3 8 से 24 लकीली हमको मिल गया। तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 डाला तो मतलब क्या सर आपको 83 3 से मतलब क्या हो चुका सर आपका 249 हो चुका। तो इतना मेहनत करने के बाद क्या समझ में आया? जो ऊपर आंसर है ना 43 वही मतलब क्या था सर आपका इसका रूट था। तो -7 प्लस माइनस अब रूट हट गया और आ गया मतलब क्या सर आपका प्लस माइनस मतलब क्या सर आपका 43। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या बोलते हैं उसको, क्लियर है? यहाँ पे माइनस साइन दिए नहीं, अब तो हटाना पड़ेगा, अब इधर और करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो जो प्लस माइनस लिखे थे ना, प्लस माइनस मतलब क्या था इधर और के लिए ही था, ठीक है ना। तो -7 प्लस इधर x लिखना पड़ेगा, x = -7 प्लस 43 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x = -7 माइनस 43 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा सर आपका 43 से 3 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 40, फिर 4 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 36। तो ये 36 बाई मतलब क्या सर आपका 2। तो x = क्या हो चुका सर आपका 18, ठीक है। और यहाँ पे x = क्या हो जाएगा -40 -50 है ना, -50 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 क्या हो गया सर आपका x = क्या सर आपका -25। तो फिर क्या सम तो उन्होंने ही नहीं किया, सम तो वो अलग कह रहा है ना। तो नेचुरल नंबर था 8 ने एक्सेप्टेड, -25 मतलब क्या सर आपका रिजेक्टेड है ना। अब पानी मिला देंगे सर, कोई बात नहीं सर। तो यहाँ तक आपको बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब आ गया।
तो सीधाचार्य मेथड से मतलब क्या है सर आपका हर जगह मतलब क्या सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं सर आपका सीधाचार्य मतलब प्रीफर करते हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ रहा है, वो सीखना तो मतलब क्या सर आपका ज़रूरी भी है, तो भागने का ऑप्शन मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात हम क्या बोले ना। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या बोलते हैं उसको, तो ऐसे नाम रहा है, ये सॉल्व किया था ना हम लोग। अब बोला क्या है सर आपको, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस मतलब क्या है सर आपका 7x है, प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 है, इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, आप निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, a 1 है, b मतलब क्या है सर आपका -7 है। निकाल के करना पड़ेगा, बिना निकाल के कीजिएगा तो मतलब क्या है सर आपका मार्क्स नहीं देगा, वो समझाने के लिए हम करें तो इसलिए बिना निकाले हम किए थे, है ना। तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, -v प्लस माइनस होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका b स्क्वायर, माइनस मतलब क्या है सर आपका 4ac, या होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2a। यहाँ तक ठीक है। तो अब लिखते हैं x इक्वल्स टू -b, माइनस का वैल्यू ब्रैकेट में ही लिखिएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -7 है, हाँ सॉरी -b बोल के हम कुछ और लिखते हैं, -b का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 7, जो गिफ्ट भी तो -7 है ना, और फ्री स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -7 स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखेंगे -4, a का वैल्यू क्या है सर आपका 1, ऐसे ही ब्रैकेट में लिखिएगा, c का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 3, ये होल थिंग अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका 2a, तो a का मतलब क्या होता है सर आपका 1। यहाँ तक ठीक है। x इक्वल्स टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस। अब आप ये बताइए क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, तो फिर क्या है सर आपका 7 का स्क्वायर क्या है सर आपका 49, और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, तो नेगेटिव क्या होगा सर आपका 12 होगा। यहाँ तक ठीक है, छुटकारा बात नहीं है। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, परेशानी क्या होगा हम आप दिखा रहे हैं आपको अभी। यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। आइए फिर 7 प्लस माइनस रूट ओवर, ठीक है, 9 माइनस 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 7, 4 माइनस 1 क्या हो चुका सर आपका 3। परेशानी ये है कि रूट जाने की क्या है, क्या समझ रहे बात क्या बोले ना भाई। यहाँ पे लिखते हैं हम क्या है सर आपका, परफेक्ट रूट नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। परफेक्ट रूट होगा तब तो बनेगा ना सर, अगर होएगा नहीं तो कैसे बनेगा परफेक्ट रूट, है ना। दिक्कत है कुछ, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, ये लिखा हम 6, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 6 का मतलब क्या है सर आपका 36 हो गया, तो मतलब क्या रिमेन किया बताइए हमको आप, 1 रिमेन किया। तो यहाँ पे रूल ऐसा है कि यहाँ पे हम पॉइंट दिया, और यहाँ पे 1 0 नहीं ला सकते, हमको लाना पड़ेगा मतलब कितना 0 सर आपका 2 0 मतलब क्या सर आपके साथ में लाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर रूल क्या है ना कि पॉइंट बस वहाँ पर दीजिए, यहाँ पर पॉइंट 1 के बारे में सोचिए मत। तो फिर वही यहाँ पर भी एक ब्लैंक देंगे, और क्या देंगे सर आपको, यहाँ पर भी एक ब्लैंक देंगे, और दोनों जगह मतलब प्लान करने के बाद फिर करेंगे क्या सर आपको बताइए, नंबर को डबल कर देंगे। 6 + 6 मतलब क्या सर आपका 12, लेकिन डबल करने के बाद समझ में आया यहाँ पर जो भी आएगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 100 से, तो मतलब क्या होगा सर आपका बड़ा ही होगा, उससे छोटा तो मतलब क्या होगा सर आपको होगा नहीं। तो अभी के लिए मतलब क्या है सर आपको वो लर्निंग प्रोसेस समझ जाइए। अभी के लिए मतलब क्या करते हैं ना, कहाँ गया वो, नीचे उतरिए सर। असल में क्या होता है, आपको टेबल मिलता है बुक के पीछे, बुक खोलिए, टेबल देखिए, रूट 37 के वैल्यू, रूट 30 टेंजेंट नहीं चाहिए, कोसाइन नहीं चाहिए, साइन नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट्स, हाँ स्क्वायर रूट्स क्या है सर आपका 37, ये 37 का वाला क्या दिखा रहा है 6.083, समझ रहे बात क्या बोले ना।
तो हम लिखते रहे पहले कि मतलब क्या सर आपका 6.08 मतलब क्या सर आपका 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, वो वालों ने को दिया है। तो लेकिन थोड़ा पीछे आते हैं, सॉरी, याद आए 6.083 मतलब क्या सर आपका वैल्यू मतलब क्या सर आपका दिया है, ठीक है, यहाँ रख दिया। तो यहाँ पे काम चल रहा है मेरा, क्या काम, तो मतलब क्या सर आपका, या फिर अभी छोड़ दीजिए उसको, बाद में सीख लेंगे हम लोग, क्योंकि ये अगर एग्ज़ाम में आपको नहीं मिला तो आप मान सकते हैं, क्योंकि पीछे वैल्यू दिया ही इसलिए है, तो वो मांगना पड़ता है एग्ज़ाम में कि 6.083, ताकि टाइम बर्बाद नहीं वो आपको राइट है, आप मक्का मांगना प्लस माइनस, फिर मतलब क्या सर आपका, तभी तो वैल्यू दिया है ना, मैं तो निकालना हो तो वैल्यू होता पीछे टेबल में, अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, तो फिर यहाँ पे मतलब लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका इधर, निकालना सीखा ना, इधर, और यहाँ पे क्या है सर आपका और, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू या तो क्या हो जाएगा सर आपका 7 प्लस 6.083 अपॉन मतलब क्या होगा सर आपका 2 होगा, या तो x इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 7 माइनस 6.083 अपॉन मतलब क्या होगा सर आपका 2 होगा, ठीक है। तो फिर x वाला क्या हो जाएगा, 7 प्लस 6 कितना होता है 13, तो हो जाएगा आपका 13.083 बाई मतलब क्या सर आपका 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचा ना, कितना 1, यहाँ पे आपको करके देखना पड़ेगा, 7 पॉइंट रफ कर रहे हैं, 0 0 0 माइनस मतलब क्या सर आपका 6.08 मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है ना। तो आप सोचिए ये हो गया आपका 6.9, ठीक है, ये 100 हो गया, तो 100 माइनस 83 क्या हो जाएगा सर आपका 17, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है, 9 ऐसे ही उतर गया और 6 कैंसिल, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.9 0.917, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव 0.917, ठीक है ना। तो और x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, यहाँ पे 2 भी है, नेगेटिव 0 तो नहीं होगा, नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव ये 0 नहीं है सर, 0 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, तो क्या था 917 पक्का 917 बाई मतलब क्या सर आपका 2। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 तो है, आंसर में देखने पड़ा क्या बोला था कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, कैरेक्टर 2 डिजिमल प्लेस ना, ओके आइए 08 है तो 2 मिनट चाहिए, अभी हुआ नहीं आंसर, मुझे 2 तो है ना, तो 2 1 टाइम्स 2, फिर क्या हो जा रहा है सर आपका 2 6 टाइम्स 12, ठीक है ना, 6 तो यहाँ 1 रिमेन किया है, पॉइंट यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दे दिया 10025, तो मतलब क्या सर आपका 10, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपका 2 4 ज़ा 8, उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपका 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना, फिर क्या रिमेन किया सर आपका 10 10, तो फिर 2 5 ज़ा मतलब, ठीक है ना, ये हो गया सब कुछ। तो x का वैल्यू मतलब क्या आ गया सर आपका 6.5415, अभी लगाने दीजिए, और यहाँ पे आ जाइए x इक्वल्स टू क्या है सर आपका, ठीक है, तो 2 4 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 8, तो 0 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 4 लिखा, नेगेटिव दे दिया, ठीक है। क्या रिमेन किया सर आपका 1 1 11, 2 5 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 10, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है सर आपका, ठीक है ना। तो क्या रिमेन किया आप 1 7 17, तो मतलब क्या 2 8 ज़ा 16, अब क्या रिमेन किया सर आपका 1 1 0 मतलब क्या है सर आपका 10, 2 5 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 10। तो क्या बोला था 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो अगर 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस को देखना पड़ेगा, ये कौन सा कैटेगरी में फॉल किया, ये फॉल किया लेस देन 5 कैटेगरी में, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 6.5 फॉल का कहानी खत्म हो गया। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है, तो ये किस में फॉल किया, मोर देन 5 और मोर देन 5 कैटेगरी में, मोर देन 5 नहीं 5 और मोर देन 5 एक कैटेगरी है, लेस देन 5 मतलब क्या सर आपकी एक कैटेगरी है, तो ये क्या सर आपका 5 और मोर देन 5 कैटेगरी में फॉल किया, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 4 6, तो ये x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 4 6। अब आंसर मतलब क्या है सर आपका चेक करते हैं, कितना नंबर था, दोनों ही हो सकते हैं सर आंसर, नहीं यहाँ तो दोनों ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया ना, तो दोनों रूट है। कितना नंबर था ये भूल गया, हाँ 4 था, देखिए 6.54 लिखा हुआ है,
और 0.46 लिखा हुआ है, मतलब नेगेटिव लेकिन क्यों नहीं? ओह माई बैड, यहाँ पॉजिटिव था, तो यहाँ पॉजिटिव था, तो यहाँ पे सब 0 झमेला, मतलब क्या आंसर आपका नहीं आएगा। ज़रा सा के लिए मतलब हो जाता है गड़बड़। तो समझ के बात क्या बोले ना, समझे क्या? लेकिन क्या करना पड़ेगा सर, आपका टेबल देख के निकालना पड़ेगा। टेबल देख के क्या निकालना पड़ेगा? टेबल लोग देते हैं एग्जाम में। सर ICSE एग्ज़ाम में टेबल उसका देना मतलब क्या सर आपका राइट है। आप मांगेंगे तो उसका मतलब क्या आपको देना पड़ेगा, और आपको मांगना चाहिए, उसको देना भी चाहिए। सर तो सब मुँह नहीं देखिएगा सर, आप मुँह देखिएगा या फिर मार्क्स देखिएगा? नहीं सर, मतलब ऑकवर्ड नहीं लगे सर, बोर्ड में हॉल में बैठ के अचानक। हाँ, आपको क्या बता रहे हैं कि मतलब समझिए अभी तो सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है ना, नहीं तो होगा तो बाद में क्या सर आपको इसको निकालने का तरीका सिखा देंगे, निकालते रहिएगा। लेकिन मजाक हाँ, नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं लगी बोल रहे, ये सही में देगा सर। रूट टेबल देता है, पता कीजिएगा। और अभी के लिए आपको हमें बता रहे हैं कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी अगर होगा ना, तो आप आंसर को यहाँ तक लाके छोड़िएगा। इसका मतलब नहीं आंसर निकल जाएगा, नहीं, इसका मतलब हम प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे हैं। आपको तो प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो तो आंसर को यहाँ तक लाके छोड़िएगा। उसके बाद मतलब क्या बाकी लेन मत छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके पास जो टेबल है तो आप क्यों छोड़िएगा? टेबल दिया ही इसलिए है। आप मेरा बात समझिए ना, अगर रूट निकालना आपको काम होता तो मुझे टेबल क्यों देता? समझ रहे बात क्या बोले ना? हायर क्लास में वो सब रूट निकाला जाता है साइंटिफिक कैलकुलेटर से, उसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए। तो लोअर क्लास में साइंटिफिक कैलकुलेटर मतलब क्या सर अलाउड नहीं है, तभी तो टेबल दिया है। चलिए हम कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक आ गए थे, है ना? अब देखिए वहाँ पे बोला था क्या 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे बोला है मतलब क्या सर आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होगा, आपका 2 डेसिमल प्लेस ही हुआ, क्योंकि 1 2 3 सिग्निफिकेंट प्लेस, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस, दोनों एक ही बात, अलग अलग बात, मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ। आया बात समझ में ना? तो ये जो भी हल्का सा आइडिया हम लोग लें, वो हल्का सा आइडिया आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया क्या? बट क्यों नहीं था सर? अच्छा, ये रिप्लेस करता है कभी? हमारे कब तक सर बताइए, बता सकते हैं हमारे कब तक? 4:10 होगा सर, 4 बजता होगा, 6 बजता होगा। नहीं 3:55 में आया था, फ़ोन किए थे आगे यहाँ पे, 3:55 थोड़ा पहले आए थे। 50 मतलब जो है 10 मिनट लेस हुआ था। एक क्लास का आपका 20 मिनट्स लेस था, और एक क्लास का मतलब क्या सर आपका 10 मिनट्स लेस, तो कितना लेस हुआ सर आपका?